मैं आप सभी अतिथियों का ईश्वरीय शक्तियों के आदेशानुसार इस तपोभूमि में मैं आपका स्वागत करता हूँ तथा ईश्वरीय शक्तियों से आप सभी ईश्वरीय संचार ईश्वरीय मीडिया के कल्याण प्रार्थना भी। ये जो यज्ञ है ईश्वरीय शक्तियों के आदेशानुसार ही ये यज्ञ स्वतः वर्ष 2011 में अपने आप ही ये प्रकट हुआ। हालांकि उसकी भविष्यवाणी कि 2011 में क्या होने जा रहा है, हमारे ही एक मित्र इन्होंने जो कि ईश्वरीय शक्तियों का जिनको थोड़ा बहुत आभास भी है और काफ़ी आभास भी है, क्योंकि व्यक्तिगत प्रश्न होता है, मैं नहीं कह सकता, इन्होंने कर दिया था जो कि बिल्कुल एक सत्य हुआ है। इन्होंने नवंबर दिसंबर के महीने में बैकिंग में किया था, तो 2011 में बिल्कुल सत्य हुआ है। इसीलिए मैंने इनको आज विशेष रूप से बुलाया है। आप लोग आपका बहुत थैंक यू। तो जानते हैं कि विश्व के सभी देशों, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, कॉमनवेल्थ, अफ्रीकन यूनियन, महान भारत इत्यादि सभी देशों को हम लोग निमंत्रण भेज चुके हैं। और कई जगह से जिन देशों को हम निमंत्रण नहीं दे सकते हैं और उनको हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम संबोधित कर रहे हैं। आपको याद होगा जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 6 दिन के अंदर राजा इंद्र ने यहाँ बारिश कर दी। बारिश करके सब लोगों को एक भीषण गर्मी से राहत दी, अपनी सेनाएं हटा ली और हटाने के बाद पहला ईमेल ईश्वरीय शक्तियों को सम्मान करते हुए उन्होंने मुझे भेज दिया था। अभी इंटरनेट नहीं है, मैं उसको दिखा दूंगा। वो लोग भी अब शांति वार्ता की ओर अग्रसर हैं और इस धरती पर शांति स्थापित करना चाहते हैं। उनका ईमेल अभी इंटरनेट खराब हुआ पड़ा है, तो मैं उसका उनका संदेश आपको पढ़ करके महामहिम राष्ट्रपति बराक ओबामा जी का मैं आपको पढ़ करके सुना देगा। तो वो लोग भी शांति प्रयासों की तरफ है। मेरा ये जो यज्ञ है, सुबह मंत्रों का जाप होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट पर कार्य होता है। तो मैं केवल एक निखल्ला बैठ करके मंत्र नहीं करता, बल्कि मैं ज्ञान से भी कर रहा हूँ। तो जिस प्रकार से लोगों के उसमें होता है कि मंत्रों में, भारतीय मंत्रों में ताकत है, नहीं तो कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। हमारे मानना है कि दुनिया में एक ईश्वरीय शक्ति है जो आप सभी लोगों में है, जो सारे देशों को चला रही है, जो सारे तारों को चला रही है, सारे नक्षत्रों को चला रही है, सारे ग्रहों को चला रही है। वही एक ईश्वरीय शक्ति है। उसी ईश्वरीय शक्ति ने ये सब ये भगवान, यूनिटी, द फादर, द सन एंड होली स्पिरिट एंड बिस्मिल्लाह और रहमान और रहमी, वो इन्होंने बनाए हुए हैं। निमंत्रण सभी राष्ट्रों एवं निमंत्रण सभी राष्ट्रों एवं सभी ईश्वरीय राष्ट्रों को भेज दिए गए हैं। सभी ईश्वरीय राष्ट्रों से संबंध मेरा कहने का तात्पर्य पवित्र हिंदुइज्म, पवित्र इस्लाम, पवित्र ईसाईयत, पवित्र सिख, पवित्र जैन, पवित्र शिंतोइज्म, पवित्र बुद्धिज्म, ये सब ईश्वरीय राष्ट्र होते हैं और इन सभी ईश्वरीय राष्ट्रों को भी हमने निमंत्रण भेज दिए हैं। ये तपोभूमि, ये ईश्वरीय शक्तियाँ, इन सभी पवित्र राष्ट्रों का अस्तित्व स्वीकारती है। कहने का अर्थ हमारा है कि ये सभी ईश्वरीय शक्तियाँ हिंदू, सिख, पवित्र हिंदू, पवित्र इस्लाम, पवित्र ईसाईयत, पवित्र जैन, पवित्र सिंतोइज्म, पवित्र बुद्ध को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार करती है। चाहे इस चीज को किसी भी देश का राष्ट्रपति ना माने, लेकिन ये तपोभूमि मानने को तैयार है कि ये सभी एक राष्ट्र के रूप में उनका अस्तित्व है। और ये बात सभी राष्ट्रपतियों ने स्वीकार कर ली है कि कुछ भी हो जाए,
ये धर्म, ये मंत्र कभी खत्म नहीं हो सकते, उनका राज खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे, बड़े से बड़ा जनरल खत्म हो जाएगा, लेकिन भगवान का जनरल कभी खत्म होने वाला नहीं है। भगवान के कोई बनाए हुए कोई भी धर्म, कोई भी माल, कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव जंतु खत्म होने वाला नहीं है, जब तक कि उसकी रक्षा ईश्वरी शक्तियां कर सकें। ये मेरा अनुभव है और ये सभी व्यक्तियों का अनुभव है कि ईश्वरी शक्तियां इतनी सर्वशक्तिमान है कि जन्म में भी आप लोगों की रक्षा कर सकती हैं और जन्नत में भी आपकी रक्षा कर सकती हैं। अगर जन्नत का राजा भी आपसे नाराज है तो भी ईश्वरी शक्तियों के होते आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये एक बहुत बड़ा ईश्वरी शक्तियों का गुण है। इसका साक्षात ईश्वरी शक्तियों का साक्षात ईश्वरी शक्तियों का की ताकत का एहसास भगवान श्री कृष्ण ने राजा इंद्र को करा दिया था कि आपकी ताकत भी कुछ नहीं है। मैं इस तपोभूमि के माध्यम से राजा इंद्र को कहता हूँ, राजा इंद्र से प्रार्थना करता हूँ कि यदि राजा इंद्र विश्व के सभी राष्ट्रपतियों से मैं न केवल राजा इंद्र बल्कि नरक के राजा धर्मराज या सभी देश के राष्ट्रपतियों से मैं सभी देशों के राष्ट्रपतियों और अत्याचारी व्यवस्थाओं से मैं कहता हूँ कि यदि आप अपनी व्यवस्थाओं पर जनता का आप कल्याण नहीं कर सकते तो अपने वहां से सत्ता छोड़ दो, सत्ता छोड़ दो। ईश्वरी शक्तियां इतनी ताकतवर है कि पूरे ब्रह्मांड का प्रबंध करने में सक्षम कर देंगी, सभी तक संपन्नता पहुंचा देंगे। तो यही हमारा कहने का तात्पर्य है। अब दूसरी बात, शांति विश्व में शांति एक पक्ष से स्थापित नहीं हो सकती। सरकार कहे कि मैं शांति स्थापित कर दूंगा, कदापि नहीं। जब तक कि अंडरवर्ल्ड जो धरती के नीचे का राजा है और अन्य सोचें, इसमें माओवाद, नक्सलवाद, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म इत्यादि जब तक शांति की स्थापना पर नहीं आएंगे तब तक ये शांति इस धरती पर स्थापित नहीं हो सकती है। चाहे बड़े से बड़ा राजा, बड़े से बड़ा राष्ट्रपति, बड़ा से बड़ा प्रधानमंत्री तो नहीं प्रयास कर रहे। इसीलिए दूसरे पक्ष का जिसका मेरे पास एड्रेसेस अवेलेबल थे, एड्रेसेस मेरे पास थे, इसमें तालिबान या उन ईमेल जितने मेरे पास थे उन सबको मैं निमंत्रण भेज चुका हूँ और बाकी सब लोगों को निमंत्रण भेजने के लिए मैंने ईश्वरी मीडिया को बुलाया हुआ है। अभी एक ईश्वरी मीडिया को थोड़ा सा आने में विलम्ब हुआ है। हमारे जो कबूतर होते हैं वो उनका संबंध लोग से होता है, वो अभी यहाँ थोड़ी देर बाद में विराजमान होने वाले हैं। और खरगोश धरती के नीचे बात बना करके रहता है, दिल में रहता है, वो भी यहाँ आने वाला है। वो दोनों ही जो है संदेश ईश्वरी शक्तियाँ स्वर्ग तक ले जाएंगे और तथा अंडरवर्ल्ड तक खरगोश अभी संदेश ले जाएगा और वहाँ तक संदेश पहुँचाएगा। और मेरी आप लोगों से विनती है, क्योंकि आप लोग भी ईश्वरी मीडिया के आप अभिन्न महत्वपूर्ण सदस्य हैं। आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी इस संदेश को अंडरवर्ल्ड, माओवाद, आतंकवादियों इत्यादि तक आप ले जाएं और उनसे कहें कि विश्व शांति यज्ञ में आप पहुंचे। जिस दिन ये विश्व शांति यज्ञ होगा वो ब्रह्मा का पहला दिन होगा, जिस दिन पूरे ब्रह्मांड में किसी प्रकार का कोई भी युद्ध नहीं होगा। धरती के किसी भी कोने पर कहीं पर युद्ध नहीं होने वाला है। सब जगह युद्ध रुकेगा, चाहे भारत पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका लीबिया का हो, चाहे पूर्व काल में हिटलर के फॉलोअर्स, हिटलर के जो मानने वाले हैं और अमेरिका के मानने वाले आज भी है, उनके बीच में भी युद्ध नहीं होगा। और किसी भी प्रकार का किसी भी धर्मों के बीच में जो युद्ध कराने की सरकार की नीति रही है वो भी नहीं होगा। आपको जान धर्मों ने इस को आशीर्वाद दिया है, सभी महान धर्मों ने आशीर्वाद दिया है का अर्थ होता है कि उनके धर्म ग्रंथों में जितनी सुराएं हैं, जितने श्लोक हैं, जितने शक्तियां हैं उन धर्मों ने आकर के इस दिन
6 मई 2011 को अक्षय तृतीया के दिन आशीर्वाद दिया है। तो इसका अर्थ है कि उनकी पूरी ताकत भी यहाँ पर आई हुई है और उनकी पूरी ताकत भी ये कहती है कि विश्व में आप संपूर्ण विश्व में आप शांति की स्थापना करें। आप खुद देखें, इस किसी भी फोटोग्राफ में किसी भी कोई देश का प्रतिनिधि है? आप खुद देखिएगा, सारे धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सारे धर्म के प्रतिनिधि मौजूद हैं। तो क्या इसमें कोई किसी देश का कोई प्रतिनिधि है? नहीं, ये सारे धर्म जो है ईश्वरीय राष्ट्र मानव निर्मित राष्ट्रों से ऊपर है और उनसे ज्यादा पवित्र है। बार बढ़ेगी और 7 बार बढ़ने के बाद इस यज्ञ का आयोजन, यदि कोई भी राष्ट्र इसमें शामिल नहीं, भूमि समस्त ये सब भगवान का है। भारत का राष्ट्रपति भवन, अमेरिका का व्हाइट हाउस, रूस का क्रेमलिन, ये सब भगवान का है, इनकी किसी की व्यक्तिगत मलकियत की नहीं है। अगर ये कह दें कि ये भारत का राष्ट्रपति कह रहे कि राष्ट्रपति भवन मेरा है, भारत का प्रधानमंत्री कह रहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री निवास मेरा है, या अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा कह रहे कि ये राष्ट्रपति भवन मेरा है, तो मैं कहूंगा ये मूछें जो दी हुई है ना, ये सब भगवान ने ले दिए हैं, ये मूछें भी भगवान की, आपका कुछ नहीं है। पूरा जो राष्ट्रपति भवन है और पूरा ये सब भगवान का है। केवल आप लोग एक भगवान के डायरेक्ट की संपत्ति के आप एक ट्रस्टी हैं और उस ट्रस्टी में से अगर आप जनता को कुछ नहीं देते हैं तो आपका सब बहुत बड़ा अन्याय है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। अगर जहां पर कोई अन्याय होता है, जहां पर कोई अन्याय होता है तो वहां पर एक व्यक्ति भी खड़ा होता है जो अत्याचार को रोकता है। व्यक्ति खड़ा पड़ा है। If they exist a tyranny, they exist a terrorist to oppose it. अत्याचार खत्म करो, आतंकवादी खत्म हो जाए, आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। अत्याचार अगर आप खत्म नहीं करोगे तो आतंकवाद खत्म नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप सभी चैनलों से मेरी प्रार्थना है कि कम्युनिकेट द मैसेज टू द होल वर्ल्ड। इफ देयर एग्जिस्ट अ टायरनी, देयर एग्जिस्ट अ टेररिस्ट अपोजिट। अगर इस धरती पर कोई भी अत्याचार है तो उसको रोकने के लिए एक व्यक्ति खड़ा पड़ा है जिसको आप आतंकवादी कहते हैं। मेरी राय में इसी प्रकार का मेरी राय में किसी प्रकार का कोई आतंकवादी इस धरती पर नहीं है। तो इस सब के लिए भगवान विरोध करेगा। अत्याचारी व्यवस्थाओं को आप खत्म करो, आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। मरने वाला और मारने वाला भी अपनी माँ का बेटा है। जो मरता है वो भी अपनी माँ का बेटा है और जो मार रहा है वो भी अपनी माँ का बेटा है। दोनों के नुकसान से माँ रोती है, माँ कभी हंसती नहीं है। तो सरकार के अंदर भी जो आदमी मर रहा है वो भी किसी माँ का बेटा है और सरकार के बाहर भी जो कोई मर रहा है वो भी किसी माँ का बेटा है। If somebody is dying outside the government, he is also the son of a mother, and the person who is dying within the government, he is also the son of a mother. So mother never feels happier. She always weeps. तो मैं पूरे महान विश्वपुर के लोगों से अपील करता हूँ कि इस मारकाट को आप रोकिए, इस मारकाट को आप रोकिए। अगर आप नहीं रोकेंगे तो सर्वशक्तिमान ईश्वरीय शक्तियां इसको रोक देंगी। सर्वशक्तिमान ईश्वरीय शक्तियां इसको रोक देंगी। तो ईश्वरी मीडिया आ रहा है तो बेटा
on earth and entire universe. Alphabets means T for terrorist, U for USA, UK, U for United Kingdom, M for Maoist, T for thought, that is capitalism, communism, Maoism, Naxalism, इत्यादि. तो इसलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य संदेश यही है कि all the powers of all the letters of the alphabets of all the languages are requested to achieve peace at earth on the entire universe, both in the health as well as in the health. Okay, thank you. आप लोगों का यहाँ लिख लें हाँ क्या आप लोग दस्तखत करते हैं इसमें कर दिया आपने मैं आपको बता देता हूँ इसमें कर दिया इसमें आप दस्तखत कर सकते हैं इसमें कर दिया आप ये अपने कर दीजिएगा तो इमीडिएटली छोड़ दो हाइट चेंज कराए लो इसका ना हाइट चेंज करना होगा ना से सही कराएंगे वही है एक जितनी अगर जितनी ये भी होगा सातवीं बार इसलिए की तिथि बढ़ेगी सातवीं बार ये की तिथि बढ़ने के पश्चात हम लोगों की कोई देश का राष्ट्र कोई भी राष्ट्र इसके शामिल नहीं होता है ठीक है ये इसका है दूसरा ये ना केवल अंडरवर्ल्ड बल्कि किंग ऑफ द हेवन एज वेल एज किंग ऑफ द हेवन साथ ही सभी लोगों को शांति का संदेश देने के लिए संदेश देने के लिए इसकी ये तिथि बढ़ गई है और शांति का संदेश देने के लिए ग्रह अलौकिक इसमें सभी लोग शामिल होंगे अलौकिक शब्द आया अलौकिक सब जगह का आयोजन हम लोग डेट हम लोग इसलिए नहीं निकाल पाए हैं डेट हमने निकाली थी कभी लोग आ नहीं पाए थे अभी डेट जब इसका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा 22 देश में जब शामिल होंगे तब इसके लिए कम से कम ये जब तक 22 देश शामिल होंगे क्योंकि इसका संकल्प ले लिया अब ये चीज़ों को प्रभावित करेगा कई देशों में वार्ता करेंगे कई देश आ रहे हैं इनको ये प्रक्रिया को प्रभावित हो जाएगी हम लोग नाम नहीं बोल सकते कौन कौन से देश आ रहे हैं कौन कौन से देश आ चुके हैं काफ़ी देशों की प्रतिनिधि क्योंकि पूरे धरती भर में युद्ध रोकेगा तो इसलिए इस यज्ञ को करने में हम कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे और 7 बार ये मौका इसलिए बढ़ाई जा रही है ताकि उनको बाजार समय मिल जाए वो अच्छा ये जो आज अभी ये है कि अंडरवर्ल्ड धरती के नीचे धरती के ऊपर सारे आतंकवादी संगठनों इत्यादि को सूचना देने के लिए प्रस्तुत और ये यज्ञ होगा ये यज्ञ प्रस्तावित यज्ञ है ये आपको देखिए गिफ्ट नीचे रखा गिफ्ट ठंडा वगैरह ले लिया आपने आपसे मिलकर हाथी पसंद राष्ट्रीय सरासी आपका ये भी राष्ट्रीय आपका सॉरी of alphabets of all languages are requested to achieve universal peace on entire universe and on earth. U for United Kingdom, U for United States of America, I for India, N for nations, S for
school of thoughts, C for capitalism, communism, M for Maoism, N for nationalism, U for underworld kingdom, H for heaven, H for hell, E for etc. If there exists a tyranny, there exists a terrorist to oppose it, minimize the tyranny, the terrorism shall be automatically eliminated. अगर इस धरती पर अत्याचार है तो इस धरती पर एक आतंकवादी अत्याचार का विरोध करने के लिए है। अत्याचार को आप कम करो, आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। जब तक इस धरती पर अत्याचार रहेगा तब तक इस धरती पर आतंकवाद रहेगा। कोई भी अत्याचारी कहे कि अगला आतंकवादी है तो वो गलत बेईमानी है। सभी वर्णमालाओं के वर्णों एवं उनकी ताकतों से प्रार्थना है कि वे समस्त ब्रह्मांड एवं धरती पर चिरस्थायी शांति स्थापित करें। मैं पुनः दोहराता हूं, सभी वर्णमालाओं की वर्णों की ताकतों से प्रार्थना है कि वे धरती पर एवं समस्त ब्रह्मांड में चिरस्थायी शांति स्थापित करें एवं विश्व शांति यज्ञ में शामिल हो, एवं विश्व शांति यज्ञ में शामिल हो। हे ईश्वरी मीडिया, आप अंडरवर्ल्ड पृथ्वी के नीचे तक संदेश ले जाएं और उनसे कहें कि आप शांति स्थापित करें। The divine media, you are requested to take the message to the kings of underworld, under the earth, to establish peace on earth and entire universe. मीडिया आपसे प्रार्थना है कि आप स्वर्ग लोक एवं अन्य लोगों तक यह संदेश ले जाए कि पूरे ब्रह्मांड एवं धरती पर आप शांति स्थापित करें एवं सभी लोगों को शांति एवं समृद्धि प्रदान करें। आपकी ताकत को पवित्र इस्लाम, पवित्र हिंदुत्व, पवित्र ईसाईयत पहचानता है। आप सभी लोगों, स्वर्ग लोक इत्यादि तक संदेश ले जाने में सक्षम है।
the divine media, you are being requested to take the message to the Lord of Heaven and the entire universe, to establish peace on the entire universe and on earth. Your power is being recognized by the Holy Islam, Holy Christianity, Holy Hinduism. आपकी ताकत को पवित्र इस्लाम, पवित्र हिंदू, पवित्र ईसाईयत समझती है। आप सभी लोगों, स्वर्ग लोगों इत्यादि तक संदेश दे जाए कि धरती पर एवं समस्त ब्रह्मांड में आप शांति स्थापित करें एवं समृद्धि प्रदान करें तथा विश्व शांति यज्ञ में आप शामिल हों। विश्व शांति यज्ञ में शामिल हों। You are requested to be present on the divine world peace and prosperity.